स्वामी जी, इतने लंबे समय से आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो आपकी जो 24 घंटे की जो दिनचर्या है, जो उसके अंदर मान लीजिए आधा समय जो आप प्रैक्टिकल है, तो आप जो है वो प्रतिदिन अपने दिमाग के अंदर क्या सोचते हैं और किस तरीके से जो है वो जगत कल्याण के रूप में परिणित होता है, तो आपका जो विशेष अनुभव है वो संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताइए। शायद कुछ अच्छे स्तर के श्रोता है वो आपको फॉलो कर सके, वो भी आपके जैसे बन सके। जी, हालांकि संसार के अंदर तो शरीर की, साधनों की, संपत्ति की, संबंधों की और सत्ता की कीमत है और होगी, व्यवहार सत्य है। आध्यात्म मार्ग में ये सब चीजों की कीमत गौण है, वैल्यू नहीं है ऐसा नहीं है, वैल्यू है मगर गौण है, और विशेष वैल्यू है आत्मा की आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल साइंस में। क्यों इसकी विशेषता है? क्योंकि आध्यात्म जगत में वो मानते हैं कि आखिर आत्मा ही सर्वस्व है, आत्मा ही शक्तिमान है, आत्मा ही चेतन है, आत्मा के पास हर शक्तियां अविनाशी है, आत्मा के अस्तित्व के बिना शरीर का अस्तित्व संभव नहीं है, और शरीर के अस्तित्व के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इसीलिए जो सेंटर पॉइंट है वो आत्मा है। बाकी जो शरीर है, संपत्ति है, साधन है, संबंध है, सत्ता है, बहुत सारा व्यवहार है, ये सब सर्कल है। सर्कल का मतलब होता है घूमना, सर्कल का मतलब होता है सफरिंग, सर्कल का मतलब होता है भुगतान करना, चाहे वो पाप का है चाहे वो पुण्य का है। ये सब सर्कल है, छोटे बड़े, हमारे कर्मों के फलस्वरूप। हम कौन हैं? हम सेंटर है, और सेंटर शाश्वत होता है। कोई भी सर्कल बिना सेंटर नहीं होता है, मगर हम सेंटर से जितना दूर जाते हैं इतना हमको घूमना पड़ता है, और इसी को कहते हैं सर्कल। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सुख सेंटर का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, हमारा खुद का स्वभाव है, मगर जब हम यही दृष्टि को परिवर्तन करके हम सुख जब बाहर ढूंढेंगे तो हमारे जीवन में सर्कल में घूमना पड़ेगा। जहाँ जहाँ सुख लगेगा वो पाने के लिए घूमना पड़ेगा। हालांकि वो पाने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर की कोई चीज के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है। सिर्फ समाज की मान्यता है, हमारी मान्यता है, और इसीलिए हम भटक रहे हैं। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहना चाहता है कि आपको व्यवहार को बदलना नहीं है, व्यवहार को परिवर्तन करना नहीं है, व्यवहार को समाप्त करना नहीं है, मगर व्यवहार जो हो रहा है उनमें आपकी दृष्टि को बदलना है। और वो दृष्टि क्या है कि जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं और सर्कल में जो घूम रहे हैं और नया सर्कल राग द्वेष से बना रहे हैं, वो हमको नहीं बनाना है, नए सर्कल नहीं बनाना है। और पुराने सर्कल कर्मों के भुगतान के रूप में, जो राग द्वेष के रूप में हमको सफरिंग दे के खत्म हो जाता है, तो उसको वहां ही छोड़ देने का है, उसमें आगे चिंतन या सोचने की जरूरत नहीं है। हर समय हर सर्कल का जो उदय कर्म होता है उस समय हमारी दृष्टि सेंटर में होनी चाहिए कि सुख तो मेरे में है, सुख मेरा ही स्वभाव है, सुख सर्कल की या अवस्थाओं का स्वभाव नहीं है। ऐसा लक्ष्य में रखना है, न सर्कल को बदलना है न सेंटर को बदलना है। सेंटर लक्ष्य में होना चाहिए, सर्कल तो कुदरती कानून के अधीन बनते रहेंगे रिजल्ट के फॉर्म में। उस समय नया सर्कल राग द्वेष करके हमको बनाना नहीं है, यही जागृति है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि पहले मालूम था कि सुख बाहर है, अभी मालूम हुआ कि सुख तो मेरे अंदर है। मेरे अंदर मतलब आत्मा के अंदर है, और आत्मा ही तो सेंटर है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, शरीर नहीं है संजोग नहीं है,
संयोग नहीं है तो भुगतान नहीं है, भुगतान नहीं है तो जीवन नहीं है। तो सबके पीछे सेंटर क्या है? आत्मा, प्योर सोल, शुद्ध आत्मा। बस यही हमारा सेंटर है और वही सेंटर को ध्यान में रखना है हमको। तो सेंटर और सर्कल, ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखोगे, हो सकता है आपके जीवन के अंदर बहुत सारे समाधान मिल जाएंगे, सफलता का रास्ता मिल जाएगा और कितने सारे संघर्ष आएंगे, इसको आसानी से आप संभाव में रह के इसका निकाल कर सकते हैं। क्यों संभाव में रह सकोगे? दिक्कत वाली अवस्था में, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी आप संभाव में कैसे रह सकते हो? क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि कीमत सेंटर की है, सर्कल की नहीं है। और सर्कल है वो भुगतान का साधन है और भुगतान के पीछे जो कुछ भी नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है वो भी कुदरत की देन है। तो इसीलिए हमको वहाँ से न कुछ पाना है न कुछ खोना है, सिर्फ सेंटर को लक्ष्य में रखना है। और हर अवस्था अपने आप समय लेके आई होती है, जो आती है और चले जाती है, आती है चले जाती है, ये उनका स्वभाव है। हमारा जीवन कई सारी अवस्थाओं से बना हुआ है। इसमें एक अवस्था आती है चली जाती है, दूसरी आती है चली जाती है, तीसरी आती है चली जाती है। ये जीवन का एक क्रम है। उसके अंदर हम जो है सेंटर के रूप में शाश्वत है, स्थिर है, चेतन है और अनंत शक्ति वाले हैं। बस यही बातें ध्यान में रखेंगे अपने जीवन में, तो आपका जीवन अपने आप शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, निर्विकल्पी हो जाएगा। हर प्रकार की समाधान और समता संभाव अपने आप रहेंगे और हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आप बाहर किसी के साथ ब्लेम और क्लेम नहीं करोगे। इसीलिए नया सर्कल भी पैदा नहीं होगा, नया कर्म भी नहीं बनेगा। तो ये रास्ता है, इतना आसान है, इतना सरल है। बार बार इसको समझने की ज़रूरत है, बार बार दृष्टि से सेंटर और सर्कल अपनी दृष्टि से समझ के उसका उपयोग करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। और धीरे धीरे यही बातों का साइंटिफिकली अनुभव करना है। जैसे जैसे आप समझोगे, उपयोग करोगे, अनुभव करोगे, आपका जीवन भी शांत होगा, स्थिर होगा और आंतरिक समृद्धि वाला होगा। और धीरे धीरे आपके जीवन में से भीख और भय समाप्त होगी और आपका जीवन एकदम निर्मल, शांत और पवित्र और समर्थ है, ऐसा आप खुद महसूस कर सकते हो।